जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं श्रवण महतो आपका यूट्यूब चैनल एक ही लक्ष्य भारतीय सेना में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह हम आप लोग का जो एसएससी जीडी का जो फॉर्म आप लोग फिल किए हैं तो उसका डाउट लेकर आया हूं। मेरे पास दो चार दोस्त बहुत फ़ोन किए कि मेरा ये गलती हो गया फॉर्म फिलअप करते समय, तो उसी डाउट को हम क्लियर करने आया हूं दोस्त। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग कॉपी पर हम लिख कर ये डाउट को हम क्लियर किए हैं कि क्या सोच समझ कर क्या ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप लोग के सामने हताश नहीं होना है कि फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला डाउट जो है ओबीसी से फॉर्म फिल कर दिया हूँ। पहला डाउट जो है, तो पहला डाउट, अगर आप जनरल में आते हैं और ओबीसी से अगर फॉर्म फिल कर दिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट आप नहीं दिखाते हैं तो जनरल में काउंट होंगे। दूसरा डाउट है, फोटो 2020 का अपलोड कर दिया हूँ। दोस्त, ये फॉर्म रिजेक्ट होने का पूरा पूरा चांस है। अगर करेक्शन का डेट नहीं आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो फोटो मांगा था उस पर तो पहले नंबर तो डेट डालना नहीं था। और अगर आप डेट डाले भी हैं तो 2020 का ही डाले हैं तो आपको रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि 3 महीना का अंदर जो है उसी फोटो का अपलोड करना था। अगर डेट वाली फोटो अगर 3 महीना के अंदर डाले हैं भी हैं तो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, यहाँ तक चांस बनता है। मगर अगर 2020 का डाले हैं तो रिजेक्ट करने का पूरी पूरी संभावना है। तीसरा डाउट है, ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का है। दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट अगर स्टेट का है तो आप जनरल में काउंट होंगे, रिजेक्ट फॉर्म नहीं होगा। और चौथा डाउट जो है, ओबीसी में आता हूँ, जनरल में फॉर्म डाल दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है। अगर सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं, जनरल में फॉर्म डाले हैं, तो आपको ओबीसी अगर सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं जनरल में तो आपको सर्टिफिकेट जनरल में ही काउंट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोस्ट प्रीफरेंस चेंज हो सकता है या नहीं? जी नहीं, पोस्ट प्रीफरेंस अब नहीं हो सकता है। अगर करेक्शन का डेट आता है तो आप पोस्ट प्रीफरेंस चेंज कर सकते हैं। सातवां डाउट है, एज रिलैक्सेशन में यस कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एज रिलैक्सेशन में यस कर दिए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आठवां डाउट है, फोटो साइन उल्टा अपलोड कर दिया हूँ, फोटो और साइन उल्टा अपलोड कर दिया हूँ, चाहे हो गया है तो आपका फॉर्म 100% चांस है कि रिजेक्ट होगा, अगर करेक्शन का डेट अगर नहीं आता है तो आप इसके लिए तो आप क्षमा चाहता हूँ कि ये तो 100% चांस है कि आपका फोटो और सिग्नेचर अगर आप उल्टा अपलोड किए हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना 100% है। 9वां डाउट है कि फॉर्म दूसरे राज्य से भर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्म आप दूसरे राज्य से भर दिए हैं तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा दोस्त, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वहाँ का तैयार करना होगा। अगर आप झारखंड से अगर बिहार से अगर भर दिए हैं, वहाँ से फॉर्म डाल दिए हैं, तो आपको वहाँ का आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट पूरी तरह से आपको दिखाना होगा, तभी आप चल पाइएगा। आप एग्जाम में बैठ जाइएगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के दौरान होता है वहाँ आपको उसी स्टेट से आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। 10वां डाउट है मेरे पास, बिहार से रहने वाला हूँ, झारखंड से फॉर्म भर दिया हूँ। दोस्त, फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, बट झारखंड का सारा डॉक्यूमेंट झारखंड का होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये सारा 4 चीज़ जो है आपको झारखंड का ही दिखाना होगा, तभी आप चल पाइएगा। फोटो साइन छोटा अपलोड हो गया है, दोस्त कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा छोटा होगा तो रिजेक्ट कर सकता है, अगर थोड़ा बहुत होगा तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हताश नहीं होना है दोस्त। अगर करेक्शन का डेट आया तो आप सुधार सकते हैं। हमें लगता है कि करेक्शन का डेट तो 10 जनवरी से एग्ज़ाम है तो करेक्शन का डेट नहीं देगा, यहाँ तक संभावना बनती है, बट देखिए दे भी सकता है, ये चीज़ हम 100% होकर नहीं बोलूँगा। सिग्नेचर लाइन वाली कॉपी पर अपलोड कर दिया हूँ, जो सिग्नेचर अपलोड करना था लाइनिंग वाला जो कॉपी होता है उस पर आप सिग्नेचर करके अपलोड कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। इसमें कोई रिजेक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर करेक्शन का डेट आता है तो आप वहाँ आप सही तरीक़ा से आप अपलोड कर सकते हैं।
तेरहवां डाउट है, मैं जनरल में हूँ, EWS से फॉर्म डाल दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरल में है, EWS से फॉर्म डाल दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप अगर EWS का सर्टिफिकेट अगर नहीं दिखाते हैं तो आपको जनरल में ही काउंट होगा। 14वां डाउट है, फिजिकल के लिए वैकेंसी का 8 गुना यहाँ रिजल्ट आउट करेगा। मतलब फिजिकल के लिए अब वैकेंसी का 8 गुना बुलाएगा। पहले जो पिछला 2021 वाली भर्ती थी उसमें 12 गुना बुलाया था फिजिकल के लिए, इस बार 8 गुना ही बुलाएगा। 15वां डाउट है, तो फॉर्म में जीमेल गलत डाल दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीमेल गलत अगर अपलोड हो चुका है तो आपको हताश होने वाली बात ये नहीं है कि आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देगा SSC, ऐसा नहीं है। अगर आप मोबाइल नंबर अगर सही डाले हैं तो आपको कोई दिक्कत ना है। एग्जाम डेट बढ़ सकती है क्या? जी नहीं, एग्जाम डेट आप देख रहे हैं कि मिशन मोड के तहत कितना फास्ट प्रोसेस चल रहा है, वैकेंसी भी बहुत दे रहा है, बहुत जल्द। तो SSC का अभी माहौल गर्म है। आप जानते हैं कि वहाँ का कर्मचारी जितने भी हैं, स्टाफ हैं, SSC में दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि SSC का कहना है कि जितना जल्द से फास्ट प्रोसेस हो रहा है SSC में, खास करके SSC बोर्ड अभी 10 जनवरी से आप जानते हैं कि GD का एग्ज़ाम हुआ और CGL का 1 दिसंबर से चल रहा है। कल भी एग्ज़ाम हुआ था CGL का, तो ये सब फास्ट प्रोसेस चल रहा है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या आगे बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। आप तैयारी एकदम दिल से और पूरी तरह से तैयारी में लगे रहें। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इधर उधर से यूट्यूब पर वीडियो देखकर आप तैयारी में थोड़ा सा लापरवाही करने लगे। जी नहीं, आप टारगेट लेके चलिए कि 10 जनवरी ही, कई ऑफिशियल साइट पर भी 10 जनवरी अपलोड कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम डेट बढ़ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको डाउट अच्छी तरह से मैं क्लियर किया हूँ। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्त तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए, और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी के बारे में, चाहे कुछ अपडेट लेकर आऊँगा, छोटी मोटी अपडेट। तो आप लोग हमें प्यार बनाए रखें। हमसे ही जय भारत।